जयराम ने दिया था सहारा, सुक्खू सरकार ने उसे भी छीन लिया। जिंदा लोगों को मुर्दा बताकर बंद कर दी पेंशन। 8 साल के कोमा में पड़े आदमी की भी पेंशन 1 साल से बंद। परिवारों में आक्रोश, घरवाले लगा रहे हैं मदद की गुहार। हमारे हिमाचल से जुड़ा एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं होती कि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसके पास अपनी बात सुनवाने वाला कोई नहीं होता। और हिमाचल की ये 3 खबरें उसी कहावत को सच साबित करती हैं। ऊना में 8 साल से कोमा में पड़े संजीव कुमार की सहारा पेंशन पिछले 1 साल से बंद है। पत्नी मोनिका और 42% दिव्यांग बेटा मोहित दोनों दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं। घर नहीं, कमाई नहीं, हर महीने दवाइयों पर 5,000 रुपए खर्च, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाला वो 2-3 हजार रुपए का सहारा भी बंद। बिलासपुर में शीला देवी जिंदा हैं, घर पर हैं, इलाज करवा रही हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है कि वो मर चुकी हैं। और क्योंकि फाइल में उन्हें मृत दिखा दिया गया, इसलिए उनकी सहारा पेंशन भी बंद कर दी गई। चौपाल के रमेश कुमार 80% दिव्यांग, व्हील चेयर पर, हादसे के बाद किसी तरह जान बची, लेकिन अब सरकारी पोर्टल बता रहा है कि रमेश मर चुके हैं। पिछले 9 महीने से उनकी पेंशन बंद है। रमेश खुद कह रहे हैं, मैं जिंदा हूं साहब, बस चल नहीं सकता। 3 खबरें, 3 अलग अलग जिले, 3 अलग अलग परिवार, लेकिन दर्द एक ही है। जिस योजना का नाम सहारा था, आज वही सबसे मजबूर लोगों से उनका आखिरी सहारा छीन रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजना किसी फाइल से पैदा नहीं हुई थी। इस योजना के पीछे एक कहानी थी। साल 2019 से पहले, जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वे बताते हैं कि एक कार्यक्रम के बाद एक आदमी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया। जयराम पहले मना करते रहे, लेकिन वो आदमी नहीं माना। जब वो उसके घर पहुंचे तो देखा कि एक शख्स हादसे के बाद सालों से बिस्तर पर पड़ा है। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, वो खुद से उठ भी नहीं सकता था। पूरा परिवार उसकी सेवा कर रहा था। उस आदमी को देखकर जयराम ठाकुर भावुक हो गए और वहीं से पैदा हुई सहारा योजना। जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2019 में योजना शुरू हुई। कैंसर, किडनी फेलियर, लकवा, कोमा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हादसे के बाद बिस्तर पर पड़े लोग, ऐसे परिवारों को हर महीने 2,000 रुपए मिलने लगे। बाद में इसे बढ़ाकर 3,000 किया गया। कई परिवारों के लिए सिर्फ पेंशन नहीं थी, यही पैसा दवाई खरीदता था, यही पैसा एम्बुलेंस बुलाता था, यही पैसा घर में दूध, राशन और उम्मीद लाता था। लेकिन आज वही सहारा योजना खुद सवालों के घेरे में है। सरकार कहती है कि योजना बंद नहीं हुई, सरकार कहती है कि पोर्टल चल रहा है, सरकार कहती है कि पैसा जारी किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही कहानी सुना रही है। ऊना में एक परिवार पिछले 1 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोमा में पड़े आदमी की पेंशन शुरू नहीं हो रही। बिलासपुर में एक आदमी अधिकारियों से कह रहा है, घर चलकर देख लो, मेरी पत्नी जिंदा है, लेकिन फाइल अभी भी उसे मृत बता रही है। चौपाल में एक दिव्यांग आदमी अपने हाथ में जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है, क्योंकि पोर्टल उसे डेड दिखा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अधिकारी खुद मान रहे हैं रमेश कुमार अकेले नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में गलती से मृत दिखा दिया गया है। यानी अब ये 1-2 मामले नहीं है, ये सिस्टम बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे चल रहा है? क्यों पेंशन बंद करने से पहले कोई घर जाकर देखता नहीं? क्या कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता? क्या किसी कर्मचारी को ये जांचने की जरूरत नहीं लगी कि जिस आदमी को कागजों में मृत बताया जा रहा है वो असल में जिंदा है? अगर कोई महिला 9 साल से घर में इलाज करवा रही है और फिर भी रिकॉर्ड में मृत है, अगर कोई आदमी 8 साल से कोमा में है और उसकी पेंशन अचानक बंद हो जाती है, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 2-2 बार जिंदा होने का प्रमाण दे चुका है और फिर भी उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, तो फिर ये सिर्फ गलती नहीं, ये संवेदनहीनता है। और शायद उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के साथ ये हो रहा है वो लड़ भी नहीं सकते। संजीव कुमार खुद बिस्तर से उठ नहीं सकते। उनकी पत्नी मोनिका एक तरफ पति की सेवा कर रही है, दूसरी तरफ दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। उनका बेटा खुद 42% दिव्यांग है, लेकिन फिर भी पिता को संभाल रहा है। शीला देवी का परिवार महीनों से अधिकारियों को बता रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन कोई घर तक नहीं पहुंचा, कोई रिकॉर्ड ठीक नहीं हुआ, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। रमेश कुमार व्हील चेयर पर है, कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। 17-18 लाख रुपए इलाज में लग चुके हैं। 4 बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, माँ बाप बूढ़े हैं, घर का किराया बाकी है और दवाइयों का खर्च अलग। लेकिन इन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का है
कि अब उन्हें अपनी बीमारी नहीं, अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। और सोचिए, एक आदमी जो खुद से करवट तक नहीं बदल सकता, वो सचिवालय जाकर अपना रिकॉर्ड कैसे ठीक करवाएगा? एक महिला जो 8 साल से कोमा में पड़े पति की सेवा कर रही है, वो हर हफ्ते सरकारी दफ्तरों के चक्कर कैसे लगाएगी? जिस परिवार के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो वकील, आवेदन और अफसरों के पीछे कैसे भागेगा? यही वजह है कि अब दिव्यांग संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि महीनों से सहारा योजना के भुगतान रुके हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि योजना तुरंत बहाल की जाए, यूडीआईडी सेवाएं फिर शुरू हों, दिव्यांगों को बिना आय सीमा बीपीएल में शामिल किया जाए और सबसे जरूरी, जिन लोगों को गलत तरीके से मृत दिखाया गया है, उनका रिकॉर्ड तुरंत ठीक किया जाए। लेकिन अब सवाल सिर्फ पेंशन का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हिमाचल के हजारों परिवारों ने इस योजना पर किया था। क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई थी, तब लोगों को लगा था कि अब कम से कम सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर घर में कोई कैंसर से लड़ रहा है, अगर कोई हादसे के बाद बिस्तर पर है, अगर कोई कोमा में है, अगर कोई लकवे का शिकार है, तो कम से कम हर महीने कुछ मदद आएगी। लोगों ने उस पैसे पर भरोसा करके इलाज शुरू किया। किसी ने उधार लिया, किसी ने दवाई जारी रखी, किसी ने किराए का कमरा लिया, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि सरकार ने उनका सहारा छीन लिया। सरकार कहती है कि योजना अभी भी चल रही है, लेकिन अगर योजना चल रही है तो फिर लोग क्यों महीनों से पैसा नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं? अगर योजना चल रही है तो फिर जिंदा लोगों को मृत क्यों दिखाया जा रहा है? अगर योजना चल रही है तो फिर परिवार दफ्तरों के बाहर रो क्यों रहे हैं? और अगर सरकार को सच में लगता है कि ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है, तो फिर यह तकनीकी गड़बड़ी हमेशा गरीब, सबसे बीमार और सबसे मजबूर लोगों के साथ ही क्यों होती है? क्योंकि अमीर आदमी का रिकॉर्ड कभी अचानक मृत नहीं होता। जिसके पास पहुंच है, उसका पोर्टल एक दिन में ठीक हो जाता है। जिसके पास पैसे हैं, वो वकील कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी, वो पहले अस्पताल में लाइन में लगता है, फिर दफ्तर में, और फिर आखिर में अपनी किस्मत के आगे हार जाता है। इसलिए ये कहानी सिर्फ 3 परिवारों की नहीं है, ये कहानी हिमाचल के उन हजारों लोगों की है जो आज भी सहारा योजना के भरोसे जी रहे हैं और जिन्हें डर है कि कहीं अगली बार सरकार की फाइलों में उनका नाम भी मृत ना हो जाए। क्योंकि जिस दिन किसी राज्य में जिंदा लोगों को यह कहना पड़े, साहब मैं मरा नहीं हूं, उस दिन समझ लीजिए कि सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा सिस्टम बीमार हो चुका है। आप दर्शक हमारी इस रिपोर्ट को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।